मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक सदर PCC D श्रीनिवास चल बसे। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर कल रात तकरीबन 3 बजे आखिरी सांस ली। उनके अरकान ख़ानदान के मुताबिक श्रीनिवास की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पसमानदागान में अहलिया के अलावा 2 बेटे शामिल हैं। फ़िलहाल उनकी नाश जुबली हिल में वाक़ उनके घर पर रखी गई, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन के साथ साथ रियासती वज़रा ने पहुँच कर उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर D श्रीनिवास को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया, जो कल रात अपनी क़यामगाह पर दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। किशन रेड्डी ने D श्रीनिवास के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें आजहानी लीडर के साथ असम्बली में काम करने का मौका मिला। वो हमेशा उनकी हौसला अफजाई किया करते थे। D श्रीनिवास पार्टियों से क़त नज़र तमाम के करीब थे। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के सीनियर कायद हरीश राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ सदर PCC D श्रीनिवास को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। हरीश राव ने उनके मकान पहुंचकर उनकी नाश का दीदार किया और उनके अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस की क़यामगाह पर पेश आए वाक़े के ख़िलाफ़ औरंगाबाद में मजलिस के वफ़द ने डिवीज़नल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। जुबली हिल्स में कांग्रेस और BRS के कायदीन व कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया। जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ ने जुबली हिल्स में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स एक प्रोग्राम में तकसीम किए। मुकामी कारपोरेटर व कांग्रेस के लीडर बाबा फसीउद्दीन तबीयत की खराबी पर इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके, जिस पर उनकी अहलिया इस प्रोग्राम में शरीक हुई। इस पर BRS के कारकुनों ने पूछा कि कारपोरेटर की अहलिया किस तरह इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हैं। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस मसले पर दोनों पार्टी के कायदीन और कारकुनों में तसादुम हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी कानूनी इमदाद के नतीजे में मेदक टाउन में पेश आए वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई अमल में आई। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जेल पहुंचकर इन रिहा नौजवानों से मुलाकात की और उनकी गुलपोशी की। नीट इम्तिहान में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए NSUI और SFI के कायदीन ने रुकन पार्लियामेंट D के अरुणा के मकान का मुहासिरा किया। इन कारकुनों ने बरहमी का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर पेश आए वाक़े के सिलसिले में वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महलूक शख्स के अरकान ख़ानदान को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हर ज़ख्मी को इलाज के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस मसले पर सियासत करना चाहती है। दिल्ली में सदर मजलिस की क़यामगाह पर हुए हमले के वाक़े के बाद मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट की सदर मजलिस महिला रिजवाना असद खान की क़यादत में एक वफ़द ने सदर मजलिस की सिक्योरिटी में इजाफ़ा का मुतालबा किया। उन्होंने इस तरह के वाक़े से मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करार दिया। शादनगर में शीशे की अशिया तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी बताए गए हैं। यह धमाका जुम्मे को सेपहर शादनगर मंडल के चिंतागुड़ा गांव में पेश आया। इस फैक्ट्री में वाल्व के गैर कारकर्द होने के नतीजे में गैस कंप्रेशर फट गया और आग लग गई। हादसा इस कदर दिलखराश था कि महलूकीन के जिस्मानी आज़ा दूर जा गिरे। स्कूल को रोज़ाना हालत नशे में आने वाले टीचर को तलबा ने मुकफ़्फ़ल कर दिया। ये वाक़या भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के एक स्कूल में पेश आया। इस टीचर की शिनाख्त सुधाकर के तौर पर की गई है, जो रोज़ाना हालत नशे में स्कूल आया करता था। ज़िला मेदक के चीना शंकरमपेट मंडल में असातिज़ा की नामुनासिब तादाद पर तलबा ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया। तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिन्होंने उनकी तालीम को यकीनी बनाने असातिज़ा की फराहमी का मुतालबा किया। नारायणगढ़ पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती करते हुए बहला फुसलाकर उसके साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 24 जून को 8वीं जमात की तालिबा स्कूल के लिए रवाना हुई और वापस नहीं लौटी। इस सिलसिले में नारायणगढ़ पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि 23 साला शेख अरबाज साकिन नागापुरा गुज़िश्ता 6 ta 7 माह से इंस्टाग्राम पर लड़की से राब्ते में था और इसने बहला फुसला कर 24 जून को गुलबर्गा ले जाकर लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की। चादरघाट इलाके में बाज़ अफराद ने एक रोडी शीटर का कत्ल कर दिया। रैन बाजार के रहने वाले नजफ आगा पर जुम्मे की शब बाज़ नामालूम अफराद ने चादरघाट रोड पर चाकू से हमला कर दिया। सड़क से गुजरने वालों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम तब तक हमलावर फरार हो गए थे। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। कामाटीपुरा पुलिस सब इंस्पेक्टर ने मामूली झगड़े पर पुलिस से रुजू होने वाले 2 नौजवानों की पुलिस स्टेशन में पिटाई कर दी। इस वाक़े की शिकायत लड़के के वालिद ने डीसीपी साउथ जोन से की, जिन्होंने इस वाक़े पर कार्रवाई का तयख़ुन दिया, ताहम हनूज कोई कार्रवाई नहीं की गई। साउथ जोन में पुलिस की रात को पेट्रोलिंग के बावजूद चारमीनार बस स्टैंड के सामने वाक़े मूवी प्लैनेट में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने 1.5 लाख रुपए नकद रकम और मोबाइल फ़ोन्स दुकान से चोरी कर लिए। पुलिस तहकीकात में पता चला कि 2 नाबालिग नौजवान शटर उठाकर दुकान में दाखिल हुए और ये वारदात अंजाम दी।
बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में उम्दा बाजार तालाब के करीब गौस नगर में एक नौजवान पर हमला करके जख्मी कर दिया गया। इस नौजवान ऑटो ड्राइवर ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। तिरुमला घाट रोड पर जंगली हाथियों का झुंड नजर आया, जिससे यात्री खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला फौरी तौर पर महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर हाथियों के झुंड की जंगल में वापसी को यकीनी बनाया और घाट रोड को कई घंटों तक बंद कर दिया गया। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है, बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर की तखमीना लागत में इजाफा करने पर हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में वरंगल में एक जायजा इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें वुज़रा कोंडा सुरेखा, P श्रीनिवास, सीता अक्का, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, पार्टी के सरकर्दा कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर की तखमीना लागत में इजाफा करने पर हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया है कि 1100 करोड़ रुपए की तखमीना लागत बगैर किसी मंजूरी के किस तरह से बढ़ाकर 1726 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने पूछा है कि सिर्फ ज़बानी अहकामात जारी कर देने से 626 करोड़ रुपए के अखराजात किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कवायद के खिलाफ तखमीना लागत में इजाफा करने पर नाराजगी का इजहार किया और तामीराती लागत का मुकम्मल फ्रांसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर ने तामीराती कंपनी से कहा है कि वो अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के पुराने शहर में बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को सौंपे जाने का इंकशाफ किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने हैदराबाद के पुराने शहर में बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को सौंप दी है। उनका कहना था कि अडानी ग्रुप के साथ जारिया साल जनवरी में रियासती हुकूमत ने डाउस में तेलंगाना में सरमायाकारी से मुताल्लिक माहदे किए थे। इस मौके पर अडानी ग्रुप ने बरकी के शोबे में सरमायाकारी से मुताल्लिक भी एक माहदा किया था। हुकूमत ने अडानी कंपनी को पुराने शहर में अंडरग्राउंड बरकी लाइन की तनसीब की ख्वाहिश की है, ताकि पुराने शहर में बरकी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह से बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी भी अडानी कंपनी को दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस इंकशाफ के बाद अपोजिशन जमातें चिराग खा हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रियासत में बरकी के शोबे को खानगियाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर और सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने बरकी चार्जेस की वसूली की जिम्मेदारी अडानी को दिए जाने पर बरहमी जाहिर की है। उनका कहना है कि हैदराबाद के पुराने शहर में बिजली के चार्जेस की वसूली की जिम्मेदारी अडानी की मिल्कियत वाली एक प्राइवेट कंपनी को सौंपना रेवंत हुकूमत की नाअहली को जाहिर करता है। उन्होंने कहा है कि दर हकीकत ये कहना कि किसी एक इलाके में चार्जेस वसूल नहीं किए जा रहे हैं, वज़ीर आला की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी का सबूत है।
तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर डी श्रीधर बाबू ने साबिक वजीर डी श्रीनिवास के जसद खाकी को कांग्रेस पार्टी के परचम से ढांक कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा के साबिक रुकन डी श्रीनिवास चल बसे। वो 76 साल के थे। कल रात देर गए वो अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गए। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर डी श्रीधर बाबू और कांग्रेस के कई कायदीन ने उनका आखिरी दीदार किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर डी श्रीधर बाबू ने इस मौके पर उनके जसद खाकी पर कांग्रेस पार्टी का परचम उड़ाकर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। डी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात इतवार 30 जून को निजामाबाद में अदा की जाएगी। महबूबनगर में हुकूमत तेलंगाना से रोजगार फराहम करने और जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों बेरोजगारों ने एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इंतखाबात से कबल 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन वादे पर अब तक अमल नहीं किया गया है। महबूबनगर में हफ्ते को सैकड़ों बेरोजगारों ने एहतजाज किया और वादे के मुताबिक जॉब कैलेंडर जारी करने 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने की मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने 8 जून को ग्रुप 1 का प्रीलिम्स लिखा। 24 से 30 जून तक हॉस्टल वेलफेयर का इम्तिहान हुआ। उन्हें 30 जून को ही डीईओ इम्तिहान और फिर 5 अगस्त को डीएससी इम्तिहान, जबकि 7 अगस्त को ग्रुप 2 का इम्तिहान लिखना है। और हुकूमत के इस इक़दाम के नतीजे में बेरोजगारों पर 100 टन दबाव पड़ रहा है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरन इस शेड्यूल को मनसूख करे और हर इम्तिहान के दरमियान 3 माह का वक्फा रखे। मेदक में फिरका वाराना कशीदगी के दौरान गिरफ्तार किए गए मजीद 5 मुस्लिम नौजवानों की जेल से रिहाई अमल में आई है। ईद उल अजहा से कबल मेदक टाउन में मंसूबाबंद तरीके से फिरका वाराना कशीदगी पैदा की गई थी। पुलिस ने 14 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया था। वी प्रताप रेड्डी सीनियर एडवोकेट, बालैया एडवोकेट, जीवन राव और मिर्जा हाफिज बेग एडवोकेट पर मुश्तमिल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी टीम गिरफ्तार किए गए 14 में से 10 मुस्लिम नौजवानों की जमानत हासिल करने में कामयाब रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मेदक सेंट्रल जेल का दौरा किया और रिहा होने वाले 5 नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की। चिवड़ला के बीआरएस रुकने असम्बली काले यादैया की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर कांग्रेस के नवाबपेट मंडल के कारगुजार सदर व दीगर कायदीन ने बतौर एहतजाज भूख हड़ताल की। जगतियाल के बीआरएस एमएलए डॉक्टर संजय के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद एमएलसी जीवन रेड्डी की नाराजगी दूर करने के सिर्फ 2 दिन बाद नवाबपेट मंडल के कांग्रेस कायदीन चिवड़ला एमएलए काले यादैया के कांग्रेस में शामिल होने पर नाराज हो गए हैं। उन्होंने बतौर एहतजाज आज भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करने वालों में नवाबपेट मंडल के कारगुजार सदर कोंडल यादव, साई कुमार व दीगर कायदीन शामिल रहे। उनका कहना है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी कहां है पूछने वाले एमएलए काले यादैया का कांग्रेस में शामिल हो जाना मुज़हका खैज है। एहतजाजी कायदीन का कहना है कि एमएलए ने कांग्रेस पार्टी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए और अब उनके कांग्रेस में शामिल होने से कारकुनान के जज्बात मजरूह होंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने
नामपल्ली मंडल के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर अहमदनगर डिवीजन कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। माधापुर पुलिस और नारकोटिक ब्यूरो पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हुए 1.5 किलो मंशियात जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक माधापुर पुलिस ने नारकोटिक ब्यूरो पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की और 4 अफराद सचिन, नवीन नायक, प्रणीत रेड्डी और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स ब्यूरो के एसपी साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 में से एक मुलजिम मंशियात फराहम करता है। उनका एक और साथी भी है जो कि फिलहाल मफरूर है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ माजी में भी कुछ मुकदमात दर्ज हैं और माधापुर पुलिस स्टेशन में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमान के पास से 1.5 किलो मंशियात जब्त कर ली गई है। एसपी साई चैतन्या ने वालिदैन से अपने बच्चों पर नजर रखने, वक्तन फौक्तन उनके तालीमी इदारों और हॉस्टल्स का मुआयना करने का मशवरा दिया है। उन्होंने नौजवानों को भी मंशियात के आदी होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद न करने का मशवरा दिया और कहा कि ऐसे अफराद जो मंशियात के आदी हैं उन्हें बहाली मराकज मुंतकिल करते हुए उनमें तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गोलकुंडा में कई घंटों तक गश्त किया। बिना मकसद सड़कों पर घूमने वाले चबूतरों और दुकानात के रूबरू मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर हैदराबाद में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस मिशन चबूतरा, ड्रंक एंड ड्राइव व दीगर मुहिम चला रही है। साउथ वेस्ट जोन की टास्क फोर्स टीमों ने कल रात देर गए गोलकुंडा में कई घंटों तक गश्त किया। ऑपरेशन चबूतरा के तहत सड़कों पर घूमने वालों और चबूतरों पर बैठे अफराद, खासकर नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अलामाजी, सुनसान इलाकों और कब्रस्तानों में भी टास्क फोर्स टीम को गश्त करते देखा गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर 2 नौजवान तालिब इल्मों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का वाकया पेश आया है। जराये ने बताया है कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर शंकर ने मुबैना तौर पर एक एसएससी और एक इंटर के तालिब इल्म के साथ मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज भी की। दोनों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। लड़कों के वालिदैन का कहना है कि एसआई शंकर ने उनके बच्चों को न सिर्फ बुरी तरह से मारा बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी की और उन्हें पुलिस स्टेशन में महरूस भी रखा गया। बच्चों को बेरहमी से मारने वाले एसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और डीसीपी से भी इस सिलसिले में शिकायत करते हुए उनके साथ इंसाफ करने और एसआई शंकर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। नारसिंगी पुलिस हुदूद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने एक 31 साला शख्स पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की दोपहर नारसिंगी पुलिस हुदूद के ग्रीनलैंड वेंचर में सैयद हिदायत अली का कत्ल कर दिया गया। नामालूम हमलावरों ने सैयद हिदायत अली पर चाकू से वार किए। उनका कत्ल करने के बाद राह फरार इख्तियार की। मुतवफ़्फ़िक़ का ताल्लुक गोलकुंडा के छोटा बाजार इलाके से था और वो सऊदी अरब में बतौर इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रहे थे। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आने की इतला पर नारसिंगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 कत्ल और एक इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आ चुकी है।
हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, रचाकोंडा और साइबराबाद खासकर कत्ल की वारदातों को रोकने में और पुलिस मुजरिमों के सामने बेबस व मजबूर नजर आ रही है। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात का पेश आना ये वाज़ेह करता है कि महकमा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में खातून ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस और माहीगीरों ने खातून को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में एक 40 साल खातून ने, जिसकी शिनाख्त डी नागलक्ष्मी के तौर पर की गई है, खानदानी झगड़ों से तंग आकर रोड कम रेल ब्रिज से दरियाए गोदावरी में छलांग लगा दी थी। इस सिलसिले में इतला मिलने पर राजमंड्री टाउन पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और माहीगीरों की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद खातून को बचाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने खातून को पुलिस स्टेशन लाकर उसकी काउंसलिंग की, बाद अज़ां उसे रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के एलांदूपाडू में शराब के नशे में स्कूल आकर तुलबा के साथ बदसलूकी करने वाले उस्ताद को तुलबा ने क्लासरूम में बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एलांदूपाडू नामी गांव में वाक़ई प्राइमरी स्कूल का टीचर कलवा सुधाकर शराब नौशी का आदी था। बताया गया है कि वो हालत नशा में स्कूल आया करता, तालिब इल्मों के साथ मारपीट, डांट डपट, पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में सो जाना उसका मामूल था। कलवा सुधाकर की हरकत से परेशान तुलबा ने अपने वालिदैन से इस बात की शिकायत की। जुमा को भी वो हिस्ब मामूल शराब पीकर स्कूल पहुंचा, तुलबा के साथ गाली गलोच की। ताहम तालिब इल्मों ने अपने वालिदैन के मशवरे पर अमल करते हुए टीचर को क्लासरूम में बंद कर दिया, जबकि वालिदैन ने महकमे तालीम के ओहदेदारों को इसकी इतला दी। खैर जानने के लिए पहुंचे ओहदेदारों ने सुधाकर को हालत नशा में देखने के बाद उसे फौरन मुअत्तल कर दिया। पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस टीचर को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है। तुलबा के अपने शराबी टीचर को कमरे में मुखफ़िल करने के मनाज़िर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक तेलुगु उस्ताद के तबादले के मौके पर तुलबा को ज़ारो ख़तार रोते देखा गया। वालिदैन के बाद उस्ताद ही वो अजीम हस्ती होते हैं जो अपने तुलबा को सही और गलत की पहचान करवाते हैं, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अपने शागिर्दों को तालीम से आरास्ता करने के लिए उस्ताद इंतहाई मेहनत और जद्दोजहद करते हैं। एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान पाया जाने वाला रिश्ता अटूट होता है। एक अच्छा उस्ताद शागिर्दों के लिए कीमती असासे से कम नहीं होता। वो अपने अखलाक, तदरीसी सलाहियतों और शफ़क़तों से शागिर्दों के दिल में एक आला मुकाम पा लेता है और उस्ताद का तबादला हो जाना या फिर मुलाजिमत से सुबुकदोश हो जाना तालिब इल्मों को अश्कबार कर देता है। सूर्यापेट जिले के पोलूमला के सरकारी स्कूल में एक उस्ताद के तबादले के मौके पर तुलबा को ज़ारो ख़तार रोते देखा गया। तेलुगु पढ़ाने वाले साइदुलू नामी उस्ताद का तबादला हुआ और जब वो स्कूल में तालिब इल्मों से रुखसत होने लगे तो
तुलबा ने उन्हें घेर लिया, कुछ तो उन्हें जाने से रोकने के लिए उनके कदमों में भी जा गिरे। तुलबा को इस तरह से बिलक बिलक कर रोते देख स्कूल में भी जज्बाती माहौल पैदा हो गया। सईद उलू के तबादले पर तुलबा का इस तरह से रोना और उन्हें जाने से रोकने का मंजर इंतहाई दिल छू लेने वाला है और देखने वालों को भी अश्कबार करता है। तेलंगाना के आदिलाबाद लोकसभा के साबिक रुकने पार्लियामेंट रमेश राठौड़ हफ्ते की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दौरान इलाज इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक रमेश राठौड़ की आज सुबह अपनी क़यामगाह वाक़े उटनूर में अचानक तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने उन्हें आदिलाबाद के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। वहां उनका इलाज जारी था और हालत मजीद खराब हो जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। साबिक रुकने पार्लियामेंट को हैदराबाद ले जाने के दौरान ही वो इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि रमेश राठौड़ का ताल्लुक एसटी तबके से है। निचली सतह से उठकर वो सियासतदान बने थे। उनकी तवील सियासी वाबस्तगी रही। 1999 में वो खानापुर एमएलए के तौर पर कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। साल 2006 से 2009 के दरमियान आदिलाबाद जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2009 में वो आदिलाबाद पार्लिमानी सीट से लोकसभा के लिए मुंतखब किए गए और उनकी अहलिया सुमन राठौड़ खानापुर एमएलए के तौर पर जीत गई। बाद इंतखाबात में वो फिर से खानापुर एमएलए के तौर पर कामयाब हुए और 2018 के असम्बली इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, हार गए। जून साल 2021 में वो इटेला राजेंद्र के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कुलहीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज नगर सदर अब्दुल मतीन के भतीजे महबूब अली इंजीनियर का निकाह मीर खैम अली की दुख्तर के साथ अंजाम पाया। 27 जून बरोज जुमेरात को कागज नगर की मस्जिद इरफान में खुतबा निकाह मौलाना व काजी मोहम्मद आरिफ ने पढ़ा और दुआ की गई। बाद इशा विनय गार्डन फंक्शन हॉल में ताम का एहतमाम किया गया। 28 जून बरोज जुमा को बाद नमाज इशा वलीमा तकरीब कागज नगर के विनय गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई। वलीमा तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद में SPM जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इंतखाब आलम, मौलाना अकबर, करीमनगर के AIMIM सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन, जिला परिषद चेयरपर्सन कोनेरू कृष्णा, MAM जनरल सेक्रेटरी जावेद मलनास, मसाजिद के सदूर, आइमा, उलमा, हाफिज, दानिशवरान के अलावा दोस्त व अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हज का फरीजा अदा करने के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सऊदी एयरलाइंस की 8 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 2532 हुज्जाज हिंदुस्तान रवाना हुए। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़ेर एहतमाम हज की सादत हासिल करने वाले आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक 62 परवाज़ों के जरिए 18,980 आज़मीन की रवानगी अमल में आ चुकी है। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हुज्जाज की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकरमा में 1,03,511 हुज्जाज और मदीना मुनव्वरा में 16,150 हुज्जाज मौजूद है। लाखों आज़मीन ने हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की। मक्का मुकरमा का दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस था 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ।
ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को खर्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.